जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केएचडी टेक्निकल में। आज की टॉपिक है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के बारे में आज हम समझेंगे कि पहले ये समझ लेते हैं थर्मोस्टेट कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। थर्मोस्टेट एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर इत्यादि चीज़ों में प्रयोग होता है। अच्छा, इस आज समझेंगे कार्य ये कैसे करता है। आज इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, अंदर कैसे होता है, ये कैसे कार्य करता है। बस इतना आज इस कंपोनेंट के बारे में समझेंगे, इसके कंपोनेंट के बारे में समझेंगे, किस प्रकार ये कार्य करता है। जो हमारा थर्मोस्टेट होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, पहले इस बात को समझते हैं इसमें क्या क्या लगा होता है। डिफ्रास्ट स्विच हो गया, ये कैसे कार्य करता है। सेंसर जो है, सेंसर कैसे कार्य करता है, सेंसर में होता क्या है, ये सेंस करता है, किस चीज़ को सेंस करता है ये भी बताएंगे। ये बेलोज, एक इसमें स्प्रिंग लगी होती है, इसे क्या कहते हैं, और एक पत्ती लगी होती है, उसे क्या कहते हैं। आज पूरा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देंगे थर्मोस्टेट के कि किस प्रकार ये कार्य करता है। आइए हम फिर दिखाते हैं किस प्रकार कार्य करता है, आज बताते हैं, एकदम डीपली से बताएंगे कि थर्मोस्टेट में होता क्या क्या है। पहले ये समझिए, ये जो स्प्रिंग है इसे बेलोज स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलोज, इसका नाम बेलोज होता है। ये जो सेंसर है, ये सेंसर एक पुश टाइप निकला होता है। आप देखेंगे जब थर्मोस्टेट आप लेंगे तो एक निकला रहेगा उसमें पुश टाइप जो निकला गया उसे सेंसर कहते हैं। अच्छा, उसके अंदर कुछ भरा होता है, उसके अंदर एक गैस भरी होती है। जो गैस भरी होती है उसे SO2 कहते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। अच्छा, एक नीचे पत्ती लगी होती है, जो पत्ती लगी होती है उसे डायफ्राम कहते हैं, यानी कि डायफ्राम नामक पत्ती लगी होती है एक। इन सब का कार्य क्या है, ये जो लगे हैं ये किस प्रकार कार्य करते हैं, आज इसी बात को हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं। तो आइए हम बताते हैं किस प्रकार कार्य करते हैं। अच्छा, इसकी प्रकृति क्या होती है। जो ये स्प्रिंग लगी है इसके बारे में बता दें, ये यदि ठंडकी पाती है तो सिकुड़ जाती है, ठंडकी पाती है तो सिकुड़ जाती है, और जब गर्माहट पाती है तो फैल जाती है। मतलब ये जब ठंडकी पाएगी तो ये सिकुड़ जाएगी, ऊपर चिपक जाएगी, और यानी कि जब गर्मी पाएगी तो ये नीचे तक फैल जाएगी। अब फैलेगी तो ऐसा तो है नहीं कि बाहर आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई है जो रोक लेती है उसे। तो बस इतना ही फैलेगी, यहाँ तक आएगी। जो फैलेगी मतलब एक दीवार होगा, दीवार से ज़्यादा बाहर तो नहीं जा सकता ना, तो वही कार्य ये भी करता है। यहाँ एक पत्ती लगी है, दीवार का कार्य कर रहा है, जो आकर के टच हो जाता है, और जब सिकुड़ता है तो ऊपर भी दीवार का एक कार्य कर रहा है, एक पत्ती लगी हुई है जो वहाँ पे जाके रुक जाता है। अच्छा, ये सिकुड़ने फैलने का इसमें कार्य क्या है, क्यों ये सिकुड़ता फैलता है, पहले ये बात को समझते हैं। देखिए, जब फेस हम यहाँ से इन करवाते हैं, फेस यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, जब ये आउट होता है तो ये कंप्रेसर के लिए चला जाता है, कंप्रेसर के OLP के लिए चला जाता है। OLP या रिले में किसी में कनेक्शन दे सकते हैं। अगर कनेक्शन के बारे में जानकारी चाहिए, एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, किसी भी चीज़ के बारे में संपूर्ण अगर वायरिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे, हम उसको प्रोवाइड करा देंगे आपको। उस वीडियो को हम अच्छी तरीके से आपको बेसिक तरीके से समझा करके बता देंगे किसी और वीडियो में। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा किस चीज़ का आपको चाहिए। अच्छा, जब आउट होता है तो ये कंप्रेसर के लिए चला जाता है। बात को समझते हैं, कंप्रेसर के लिए चला जाता है। कंप्रेसर कूलिंग, जब ये कंप्रेसर चलता है तो कूलिंग करता है। कूलिंग मतलब उसमें जो गैस होता है, रेफ्रिजरेंट, वो चलता रहता है। जब चलता रहता है तो कूलिंग वो करता रहता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ सेलेक्टर, ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, कभी आप देखेंगे फ्रिज आपके घर में होगी तो आप घुमाए होंगे, उसमें लिखा रहता है समर, विंटर, इस तरीके से, या फिर टेम्परेचर लिखा रहेगा, जिससे आप टेम्परेचर सेट करते हैं कि इतनी ठंडगी चाहिए हमें, इससे ज़्यादा कूलिंग चाहिए, बर्फ़ जमाना हुआ तो सबसे अधिक कूलिंग कर देंगे। वही कार्य ये करता है, इसे डिफ्रास्ट स्विच कहते हैं। डिफ्रास्ट स्विच जो है घुमाकर सेट करते हैं। बीच में एक जो रेड कलर की आप देख रहे हैं एक पिन लगी होती है, उसमें जो दबता है उसे डिफ्रास्ट स्विच उसे कहते हैं। जब जैसे मान लीजिए आपके ये ऑपरेटर में, जो आपका फ्रिज है उसके ऑपरेटर में बर्फ जम जाती है, तब उसको अगर दाबेंगे तो ऊपर रुक जाएगा, ऊपर रुक जाता है, तब कार्य क्या करता है पहले ये समझ लेते हैं। जब ऊपर रुक जाता है तो स्प्रिंग को उठा देता है, जब स्प्रिंग को उठा देता है तो यहाँ से जो फेस इस पत्ती में जा रहा है, जब ये ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ तक करंट नहीं आएगा, मतलब ये करंट को हटा देता है। जब करंट को आगे जाने ही नहीं देगा तो हमारा कंप्रेसर चलेगा नहीं, जब कंप्रेसर चलेगा नहीं तो कूलिंग होगा नहीं। मतलब अगर कूलिंग नहीं हो रहा है तो उसमें जमी, जो इवापोरेटर में जमी है बर्फ, वो धीरे धीरे पिघल कर खत्म हो जाएगी। जब पिघल कर खत्म हो जाती है तो ये जो स्विच है पुनः नीचे आ जाती है, मतलब ये नीचे की तरफ पुनः आ जाती है। जब पुनः नीचे की तरफ आ जाती है तो स्प्रिंग फैल जाती है, और फैलने के बाद फिर टच हो जाता है, जिससे फिर करंट ये आउट होकर के हमारे कंप्रेसर के लिए चला जाता है, फिर कूलिंग करने लगती है। बात इतना समझ गए होंगे कि ये जो डिफ्रास्ट स्विच है कार्य कैसे करता है। अच्छा,
जैसे आप सेट कर दिए, मान लीजिए 20 टेम्परेचर पे सेट कर दिए, ठीक है। सेट करने के बाद ये कैसे पता लगाता है कि 20 टेम्परेचर सेट हो गया है, कैसे क्या होता है, जो सेंसर है ये सेंस कर लेता है। जब आप इसको सेट करे रहेंगे, जैसे मान लीजिए 20 टेम्परेचर पे आप सेट कर दिए, तो ये सेंसर जब सेंस कर लेगा कि हाँ 20 टेम्परेचर हो गया, 20 टेम्परेचर हो गया, तो इस पत्ती को सिकोड़ना चालू कर देगा, उसके आगे सिकोड़ना चालू कर देता है। जब सिकोड़ना चालू कर देता है, इसमें एक गैस जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इसकी प्रकृति होती है कि थोड़ी सी ठंडगी पाने पे अधिक ठंडी और थोड़ी सी गर्माहट पाने पे अधिक गर्म। अगर थोड़ी सी भी मान लीजिए 20, जैसे 20 के आसपास सेल्सियस पहुंचा और इस सेंसर ने सेंस कर लिया कि हाँ अब कूलिंग हो गई है, कूलिंग होने मतलब अधिक हो रही है, तो जब कूलिंग यहाँ तक भेजेगा तो इसको सिकोड़ना चालू कर देगा। धीरे धीरे इस पत्ती को जब सिकोड़ देगा, स्प्रिंग को सिकोड़ देगा, तो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम ये लेकर के ऊपर उठ जाएगा। जब ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ से जो फेस इन हो रहा था, जो फेस इन हो रहा था वो आउट नहीं हो पाएगा। ये इन हो गया, ये आउट। कैसे आउट नहीं हो, बात को समझते हैं। जब पत्ती ही उठ गई तो यहाँ से कुछ अटैच तो है नहीं, इसी के माध्यम से करंट जा रहा था ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ करंट जा रहा था, जब ये ऊपर उठ गई तो अब तो करंट जा नहीं पाएगा, यानी कि कंप्रेसर चलेगा नहीं। जब कंप्रेसर नहीं चलेगा तो कूलिंग होगी नहीं। मतलब सिंपल सी बात है कि कूलिंग जब रुक जाएगी तो उसमें जो गर्माहट है, मतलब जैसे टेम्परेचर जितने पे सेट है वो उससे कम आएगा। जब कम आएगा, जब टेम्परेचर मान लीजिए 20 पहुंच गया है, जब कंप्रेसर चल नहीं रहा है, तो धीरे धीरे कूलिंग कम होगी। जब कम होगी, मान लीजिए 20 पे सेट किए, 19 आ गया, 18 आ गया, तो ये फिर फैलना चालू कर देगा। जो स्प्रिंग है ये फैलना चालू हो, पुनः फैलना चालू कर देगा। जब फैलना ये चालू कर देगा, फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर इस पर टच हो जाएगा, जब टच हो जाता है तो फिर से ये करंट जो इन हो रहा था ये आउट होकर के हमारे OLP के लिए चला जाएगा, यानी कंप्रेसर के लिए चला जाएगा। कंप्रेसर पुनः स्टार्ट हो जाएगा और जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो फिर कूलिंग करना फिर प्रारंभ कर देगा। मतलब तुरंत वो अपना कूलिंग का प्रभाव चालू कर देगा। जब कूलिंग का प्रभाव चालू करेगा तो फिर अपना टेम्परेचर उसी पे ले जाकर के फिर कट कर देगा। मतलब यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। तो इसका कार्य बस इतना ही था और कुछ नहीं। एक पॉइंट से इन करवाते हैं, दूसरे पॉइंट से आउट करवा देते हैं। इसमें डायफ्राम नामक एक पत्ती नीचे लगी है, जो पत्ती लगी है डायफ्राम कहते हैं। जो स्प्रिंग होता है उसे बेलोज स्प्रिंग कहते हैं। एक सेंसर लगा होता है, सेंसर में SO2 गैस होती है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड इसकी प्रकृति होती है। थोड़ी सी गर्माहट पाने पे अधिक गर्म और थोड़ी सी ठंडी की पाने पर अधिक ठंडी हो जाती है। इसे डिफ्रॉस्ट स्विच कहते हैं। अच्छा, बस बात इतना ही था इसमें थर्मोस्टेट में। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जैसा भी वीडियो है कमेंट करके जरूर बताएं, सपोर्ट करें और शेयर करें। जो जरूरतमंद है उनके पास शेयर करें। कोई भी जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।